नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि आखिर कहां किया जा रहा है जमीनों पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा और कहां पर जारी है रोजगार सेवकों का धरना प्रदर्शन। साथ ही बताएंगे कि आखिर कैसे खेत में पड़ा मिला व्यक्ति का शव। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद बदायूं की नगर पालिका बिसौली में काफी समय से पालिका की कुछ भूमियों पर भूमाफिया कब्जा करने के लिए आंखें जमाए बैठे हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है, जहां नगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से नई सड़क ग्राम समाज वार्ड नंबर 25 में भूमाफियाओं ने 8 फीट ऊंची बाउंड्री कर नगर पालिका की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, जिसकी सूचना सभासदों ने ईओ नगर पालिका बिसौली से की, लेकिन सूचना पर ईओ ने कोई भी कार्यवाही करना उचित नहीं समझा। दरअसल नगर पालिका की नई सड़क ग्राम समाज में कुछ संपत्तियां दर्ज हैं, जिसमें 5 से 6 काटा संख्याएं लगभग हैं अनुमानित, जिसमें 661, 663, 669 इन पर भूमाफिया पिछले कुछ समय से लगातार कब्जे का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अन्य संपत्तियों के निकट हैं। ये पूर्व में भी शिकायत की गई, जिसमें तहसील प्रशासन और कानून को वगैरह की रिपोर्ट्स आई और उसको अवैध कब्जा माना गया और दबाव बनाकर उस समय बोर्ड ने नगर पालिका प्रशासन से वो ध्वस्त करा दिया था निर्माण। उसके बाद पुनः एक लंबी दीवार खींच के दूर से उस और भूमि को बढ़ाकर दोगुना तिगुना करके पुनः प्रयास कब्जे का प्रयास चल रहा है। सभासदगण लगातार आके ईओ साहब से बात कर रहे हैं, लेकिन ईओ साहब झूठ बोलते रहते हैं। उसमें कई बार झूठ बोला कि हमने नोटिस जारी कर दिए। आज बोर्ड ने वो महीने भर पहले जारी किए गए नोटिस आप सामने तलब करवाए बोर्ड की मीटिंग में, जिसमें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। एक नोटिस 11वें महीने का सन 2020 में है और एक कल शाम को आनंद फानन में नोटिस जारी किया गया है, ताकि बोर्ड में ये सवाल प्रमुखता से उठेगा। ये प्रशासन पालिका प्रशासन जानता था। और मज़े की बात यह है कि जो अवैध निर्माण चल रहा है पूर्व में भी और इसमें भी नगर पालिका के संसाधन ही उसमें उपयोग में लाए जा रहे हैं, जिसके फ़ोटोज़ कुछ सभासद के पास हैं, वीडियोज़ हैं, जिसमें नगर पालिका के टैंकर्स और अन्य उपकरण जो हैं उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज इस बाबत ईओ साहब और अन्य प्रशासन से बात हुई तो प्रशासन उसको फिर हीला हवाला कर रहा है और कोई नोटिस उनको नहीं दिए गए। इससे बोर्ड को अब ये लगने लगा है कहीं ना कहीं इसमें नगर पालिका प्रशासन शामिल है, इन्वॉल्व है और भूमाफिया अपने काम में पूरी तरह से सक्रिय हैं और सफल हो जाएंगे, ऐसा हमको प्रतीत होता है। इस संबंध में अब हम लोगों ने आज मीटिंग का बहिष्कार किया है। प्रमुखता से यही मुद्दा मीटिंग के अंदर उठाया गया और सभी लोग, सब सभासद अब आगे की कार्रवाई बैठकर तय करेंगे और इसे अगर उच्च अधिकारियों से इसमें मिलना पड़ा तो मिलेंगे। बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के ब्लॉक अंबियापुर कार्यालय पर मंगलवार को 9वें दिन भी रोजगार सेवकों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। यहां रोजगार सेवकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। बता दें कि यहां रोजगार सेवकों के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 12 सूत्री मांगों को लेकर रोजगार सेवक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में समस्त विकास खंडों में 12 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवक आंदोलित हैं। अभी सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई है और जब तक ग्राम रोजगार सेवकों की सुनवाई नहीं होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित किया है अधिकारियों के लिए, लेकिन अभी विभाग द्वारा हम लोगों के लिए वार्ता के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं किया गया है। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी ये अनवरत धरना चलता रहेगा। ये 20 तारीख से ये आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक सरकार हम लोगों की मांगें पूरी नहीं कर देती। ये उत्तर प्रदेश के सभी विकासखंड कार्यालयों पर ये धरना प्रस्तावित है। कुछ दिन पहले भी जिलों पर चला था और आवश्यकता पड़ी तो ये लखनऊ में भी आंदोलन बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। बलरामपुर में ब्लॉक सभागार बलरामपुर में एडीओ पंचायत अशोक कुमार दुबे, डॉक्टर जगमोहन संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में पिरामल स्वास्थ्य नीति आयोग द्वारा ग्राम पंचायत प्रधानों सचिवों के 1 दिवसीय अभिमुखीकरण किया गया, जिसका संचालन डीपीएल राकेश शुक्ला के द्वारा किया गया। डॉक्टर जगमोहन एवं संतोष द्वारा उपस्थित ग्राम पंचायतों प्रधानों सचिव के मन में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर के मन में जो भी शंका थी उसे दूर करते हुए सभी को अपना दोनों टीका लगवाने हेतु निवेदन किया। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप की रिपोर्ट।
जैसे जैसे यूपी का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ने लगी है। सभी दावेदार ज्यादातर विकास के मुद्दों को ही चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विधानसभा शाहगंज की, जहां बसपा प्रत्याशी इंद्रदेव यादव से हुई हमारे संवाददाता दीपक सिंह से बातचीत। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र विकास से कोसों दूर रह गया है। इस बारे में हमें जनता का प्यार मिल रहा है और चुनाव जीतकर क्षेत्र का विकास करेंगे। जैसा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और सारे प्रत्याशी एड़ी चोटी एक कर रहे हैं, ऐसे में आप भी युद्ध स्तरीय जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? मैं जनता के बीच लगातार जा रहा हूँ। जनता का स्नेह प्यार मिल रहा है और जनता हमारे साथ है। आप जनता के बीच में क्या मुद्दा रख रहे हैं उनसे? जनता के बीच हमारा विकास का मुद्दा है, हमारा सम्मान का मुद्दा है। आप देख रहे हैं हमारे क्षेत्रीय विधायक से जनता अपमानित हुई है, किसी को सम्मान नहीं मिला है। क्षेत्र में जा रहे हैं, सारी सड़कें टूटी फूटी हैं। विगत 20 सालों से ये क्षेत्र विकास से कोसों दूर रहा है। जनता त्रस्त है, जनता हमें सम्मान दे रही है, प्यार दे रही है और निश्चित रूप से हमारी लड़ाई किसी तरह से नहीं है। हम भारी जीत की तरफ अग्रसर हैं और जनता हमें लंबी जीत देगी, भारी मतों से जिताएगी। क्या नाम आपका? इंद्रदेव यादव, प्रत्याशी बसपा विधानसभा सागंज। प्रत्याशी बसपा विधानसभा सागंज 365। जौनपुर से सीनू संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। काशीराम कॉलोनी के पीछे खेतों में मिला व्यक्ति का शव, ठंड लगने से मौत की आशंका। शराब का आदी था व्यक्ति। छिबरामऊ क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी के पास का मामला। मेरा नाम जितेंद्र सैनी। ये एक डेड बॉडी मिली थी सरसों के खेत में, कौन थे ये? ये रिंकू के भतीजे हैं, छन्नू सक्सेना। कहाँ के रहने वाले? ये मोहल्ला तिवारियान के। क्या करते थे ये? अपने मजूरी करते थे। क्या लग रहा कैसे मौत हुई इनकी? अब यार ये दारू ज़्यादा पीते थे, दारू के कारण वही होगी। इसके से हम कह सकते हैं नशा का कोई वो दारू नशा करके कपड़े वपड़े पहने, ठंड से इनका मृत्यु हो गया। ये कहाँ पर सब मिला है इनका? काशीराम कॉलोनी के पीछे खेत में। फिर अभी पुलिस आई थी मौके पर? आई थी। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। डिजिटल कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन ज्ञान भवन कड़वा मारन बिहार दलित विकास समिति एवं दलित मुक्ति मिशन के संयुक्त तत्वाधान में डिजिटल कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन फादर जोस करियाकाट निदेशक द्वारा फीता काट कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्र कुमार रोशन ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन पंचायत संसाधन केंद्र नारायण डी के युवा नेता राजेश कुमार ने किया। वहीं अतिथिगण का स्वागत अंबेडकर प्रेरणा दल ने गीत गाकर किया। बांका से सीनू संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन ने लगाया कलेक्ट्रेट तिराहे पर जाम लगाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के महिला और पुरुष कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठे। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की जिद, जिलाधिकारी को खुद आकर लेना होगा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन के जाम लगाने से आम राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ छबील कुमार की रिपोर्ट। बसपा सरकार में कानून का शासन था, सभी वर्गों के लोग समान रूप से रहते थे। भाजपा और सपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों दल मिलकर दंगे कराते हैं। सपा सरकार के समय में 134 दंगे हुए थे। भाजपा के मुखिया ब्राह्मण और दलित को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, वे ब्राह्मण के नाम से चिढ़ते हैं। उक्त विचार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने नवाबगंज के शाहपुर गांव में मंडल कोऑर्डिनेटर राजे उस्मानी द्वारा आयोजित बसपा की मंडलीय सम्मेलन में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कानपुर की खुशी दुबे, जिसकी शादी 2 दिन पहले हुई थी, उसके पति का एनकाउंटर करवा दिया तथा खुशी दुबे को जेल के अंदर डाल दिया। प्रदेश सरकार का बुलडोजर ब्राह्मणों पर खूब चला, लेकिन ब्राह्मण समाज बुलडोजर से अब डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान की आय दोगुनी करने की बात कहकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज किसानों की जमीन भी छीनी जा रही है। किसानों ने मजबूर होकर दिल्ली में आंदोलन किया। महिलाओं की सुरक्षा की बात कहने वाली सरकार में हर 2 घंटे में एक महिला दुराचार की शिकार होती है। मुजफ्फरनगर में जिस समय लोग दंगे की आग में झुलस रहे थे, उस समय की सरकार के मुखिया अखिलेश यादव
सैफई में नाच गाने का जश्न मना रहे थे। आज नौजवान बेरोजगारी की मार से जूझ रहा है और वर्तमान सरकार नौकरियां अब ठेके पर दे रही है। गठबंधन इसीलिए तो कर रहे हैं कि बैसाखी की जरूरत है इनको। हमें तो बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम अपने हाथों अपने पैरों में खुद इतने मजबूती से खड़े हैं कि हम अकेले खड़े हैं। ये बैसाखियों ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी आधे के करीब अपनी सीटें घोषित कर चुकी है। आज भी हमने घोषित की है, जो पहले घोषित हो चुके हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सीटों में तो एक भी घोषणा अभी तक नहीं कर पाए। वो तो नहीं करी, लेकिन ये भी नहीं घोषित कर पाए कि अपने गठबंधन के जो साथी हैं जिनका नाम लेते हैं उनको कितनी सीट दे रहे हैं, कौन सी सीट दे रहे हैं। लेकिन क्यों? इसलिए कारण क्या? कारण इसलिए जिस दिन ये हो जाएगा उसी दिन से जो वो अभी हर एक सीट पे 10 आदमियों को लालच दिए हुए हैं, तुम भी आओ, तुम्हें भी इसी, उसके बाद खुलासा हो जाएगा और सामने लोग जो हैं उनके प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे, उन्हीं के साथ ही। का क्या रोल है? ओवैसी लगातार भाजपा के तरफ बोलते हैं। देखिए, वो तो आपको मालूम है कि किस तरीके से तरीका भारतीय जनता पार्टी अपनाती है हर जगह, हर स्टेट में। वही नेताजी ये बता दीजिए, अंतिम सवाल। ये सपा भाजपा वाले कहते हैं कि सब बसपा अपने आस्तिक की लड़ाई आपके चुनाव में लड़ रही है। इस पे आपका क्या कहना? बल्कि आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी मैदान में है। और जिस तरह से आपने देखा है जन सैलाब हर जगह आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब की बार बीएसपी अपनी सरकार बनाए। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राजेपुर उत्तरी पंचायत से सिमराहा गोसाईपुर फुलकाहा होते हुए शिवहर जिला को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर हॉस्पिटल चौक से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर सोनवल के पास पुलिया के क्षतिग्रस्त हो जाने से 4 पहिया वाहनों का आवागमन कम हो गया है। आए दिन ये क्षतिग्रस्त पुलिया दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। राहगीर विलास राम, आश्रय राम और रामनाथ सा, मंजय कुमार सहित अन्य ने अपनी पीड़ा मीडिया के समक्ष रखी। क्या नाम हुआ बाबा आपका? विलास राम। कहाँ घर हुआ? राजेपुर। ये रोड की स्थिति के बारे में जरा बताइए कि रोड की क्या तो रोड में ऐसा हो गया कि से बाढ़ आता है तो पानी पलट जाता है। अच्छा जी, पानी पलट कर ये रोड टूट जाता है। हाँ, हमने बार दो गाड़ी जाकर की करा है, किसे उलट गया है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मंजय कुमार। कहाँ घर हुआ? बहुआरा गोपी से। ये जो सड़क जाती है कहाँ? ये सड़क यहाँ से लेकर के शिवहर तक जाती है। बहुआरा, सिमराहा, कदमा, इतने गांवों को जोड़ती है। ये जो पुलिया है यहाँ ध्वस्त है, कितने दिनों से ध्वस्त है? ये पुलिया ध्वस्त यहाँ 2 साल से है लगभग। निर्माण बहुत दिन पहले हुआ था, उसके बाद बाढ़ आया, रोड टूट गया, उसके बाद 2 ट्रक भी गिर गया। उसके बाद में यहाँ के कोई भी नेता लोगों को इस पे अच्छी चर्चा है नहीं कि ये पुलिया बने, कब बनेगा। क्या नाम हुआ बाबा आपका? रामनाथ साहब। इस रोड से हमेशा आते जाते हैं? यह सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? शिवहर तक है, फिर इधर लोकल एरिया में नरहा तक जाती है, आती है। शिवहर तक जाने का मुख्य सड़क यही है? इस रूट का यही है। तो ये जो पुलिया है, पुलिया कितने दिन से डैमेज है? ये ज़्यादा डैमेज तो इसी साल से है, बाढ़ के बाद में। बाढ़ के बाद डैमेज हुआ है। वही बताया गया है कि ट्रक उल्टा है, उसके बाद ये डैमेज हुआ है। आप लोग मांग भी करेंगे क्या कि बनना चाहिए कि नहीं? और पब्लिक लोग मांग करते हैं, हम लोग मांग किया तो कौन गलत किया? मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। बलरामपुर जनपद में हाई स्कूल बैंड प्रतियोगिता का आयोजन एमपीपी इंटर कॉलेज बलरामपुर में हुआ। बलरामपुर सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज बलरामपुर इकलौती टीम रही जिसने प्रतिभाग किया और निर्णायक मंडल ने उसे ही विजेता घोषित किया। निर्णायक मंडल में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विनय मोहन तिवारी, प्रधानाचार्य बलरामपुर बालिका इंटर कॉलेज बलरामपुर, प्रधानाचार्य एमपीपी इंटर कॉलेज बलरामपुर जीपी तिवारी रहे। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।